दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो हर पुरुष को अपनी पत्नी की जरूर देखनी चाहिए? आज हम इस सवाल का उत्तर देंगे और जानेंगे कि ये 3 बातें कौन सी हैं जो किसी भी पुरुष के जीवन को खुशहाल बना सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति इन बातों को जान लेता है और इन्हें अपनाता है, तो उसके घर में न केवल सुख समृद्धि आती है, बल्कि माता लक्ष्मी का स्थायी वास भी होता है। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपनी स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर द्वारका में विराजमान थे। उसी समय देवी सत्यभामा उनके पास आईं। सत्यभामा के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, जिसे देखकर श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, हे देवी सत्यभामा, आज आप किसी बात को लेकर चिंतित लग रही हैं। कृपया बताइए कि आपके मन में क्या प्रश्न है। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। सत्यभामा ने उत्तर दिया, हे माधव, मेरे मन में एक विचित्र प्रश्न उत्पन्न हुआ है। स्त्रियों की ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी में देखना चाहिए, और यदि कोई पुरुष इन्हें देख ले तो उसके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे सत्यभामा, आपका यह प्रश्न अद्भुत है और समस्त मानव जाति के लिए उपयोगी भी। मैं आपको इसका उत्तर दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। यह कथा सुनने के बाद आपको न केवल आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा, बल्कि इससे हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण सीख भी मिलेगी। श्री कृष्ण ने यह कथा सुनाते हुए बताया कि अधूरी जानकारी हमेशा नुकसानदायक होती है, इसलिए जो भी सीखा जाए उसे गहराई से समझना चाहिए। इस कथा के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि वे 3 बातें क्या हैं और क्यों हर पुरुष को उन्हें जानना चाहिए। यह ज्ञान आपके जीवन में नई रोशनी और खुशहाली ला सकता है। तो मित्रों, बिना समय गंवाए इस महत्वपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। फिर देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैं आपको भरोसा दिलाती हूं कि आपकी यह कथा मैं आरंभ से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक सुनूंगी और इसे संसार के हर कोने में फैलाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी सत्यभामा, यह एक ऐसी कहानी है जो हर व्यक्ति के जीवन को दिशा देने वाली है। किसी नगर में एक किसान रहता था। उसकी हालत इतनी दयनीय थी कि उसके पास खाने के लिए अनाज तक नहीं था। पहनने को सिर्फ एक पुराना वस्त्र था। उसकी पत्नी बहुत ही रूपवती थी और वह उससे दिलोजान से प्रेम करता था। लेकिन उसकी पत्नी को अपने रूप पर बड़ा अभिमान था। अपने अहंकार के चलते उसकी पत्नी अक्सर घर में अपनी मनमानी करती और किसान पर कटाक्ष करती। वह कहती, तुम्हारे पास न धन है न संपत्ति। मैं कैसे इस कंगाली में तुम्हारे साथ रह रही हूं, यह सोचकर भी हैरान हूं। न घर में भोजन है, न पहनने को कपड़े। तुम कोई काम क्यों नहीं करते? पत्नी की बातें सुनकर किसान का दिल टूट जाता, लेकिन वह चुप रहता। उसे समझ नहीं आता कि उसकी जिंदगी इतनी कठिन क्यों हो गई है। धीरे धीरे हालत और खराब हो गई और उसे अपने खेत तक बेचने पड़े। बावजूद इसके उसकी गरीबी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन किसान किसी काम से बाहर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक महात्मा अपनी कुटिया के पास ध्यान मग्न बैठे हुए हैं। तब वह किसान सोचने लगा, यह महात्मा जी किसी दिव्य पुरुष जैसे प्रतीत होते हैं। क्यों ना मैं इनके पास जाकर अपनी समस्याओं का समाधान पूछूं? शायद ये मुझे गरीबी और पारिवारिक कलह से छुटकारा दिला सकें। यह सोचकर वह महात्मा जी के पास गया और उनके सामने हाथ जोड़कर जोर जोर से रोने लगा। कुछ देर बाद महात्मा जी ने अपनी आंखें खोली। सामने एक युवक को विलाप करते देख उन्होंने पूछा, हे पुत्र, तुम कौन हो और इतना रो क्यों रहे हो? किसान ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे मुनिवर, मैं इस नगर का एक गरीब किसान हूं। मेरी पत्नी मुझसे हर दिन झगड़ा करती है और ताने देती है। वह कहती है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। इस घर में खाने पहनने या जीने लायक कुछ नहीं है। पता नहीं मैंने किस दुर्भाग्य में तुमसे विवाह किया। मैं मेहनत तो बहुत करता हूं, लेकिन थोड़ी सी कमाई से ही किसी तरह अपना घर चला पाता हूं। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा करना बंद कर दे और मैं जल्द धनवान बन जाऊं। किसान की बातें सुनकर महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे पुत्र, सबसे पहले शांत हो जाओ। तुम्हारे विलाप से समस्या हल नहीं होगी। मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताने वाला हूं जिन्हें हर पुरुष को अपनी पत्नी में अवश्य देखना चाहिए।
यदि कोई पुरुष इन 3 चीजों को देख ले तो उसे अमीर बनने से खुद विधाता भी नहीं रोक सकते। महात्मा जी की यह बात सुनकर किसान बेहद उत्सुक हो गया। उसने कहा, हे मुनिवर, कृपया बिना विलंब किए मुझे वे 3 बातें बता दीजिए। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। महात्मा जी ने उसकी उत्सुकता देख कहा, हे पुत्र, अधिक अधीर होना ठीक नहीं। मनुष्य को धैर्यवान होना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें इन 3 बातों को एक कथा के माध्यम से समझाऊंगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि जब तक यह कथा पूरी न हो जाए तुम ध्यानपूर्वक इसे सुनोगे। उन महात्मा जी की बात सुनकर वह किसान उनसे कहता है, हे मुनिवर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक सुनूंगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी सत्यभामा। उन महात्मा जी ने किसान से कथा कहना आरंभ किया। हे पुत्र, किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। वह नगर का सबसे बड़ा और सफल व्यापारी था। उसके व्यापार की प्रसिद्धि चारों ओर थी। व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच आपसी प्रेम की मिसाल दी जाती थी। उनके घर में कभी भी झगड़े या कलह का नामो निशान नहीं था। उनके सुखी और शांतिपूर्ण जीवन की वजह से उनके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास था और उनका व्यापार दिनों दिन फलता फूलता जा रहा था। उनकी सुखी गृहस्थी को देखकर पड़ोसी लोग ईर्ष्या करने लगे। खासकर कुछ स्त्रियां व्यापारी की पत्नी से बात तक नहीं करती थीं, क्योंकि वे उसके शांत और खुशहाल जीवन को लेकर जलन महसूस करती थीं। व्यापारी की पत्नी हर दिन संध्या के समय अपने घर में दीपक प्रज्वलित करती थी। कुछ स्त्रियां उससे कहतीं, तुम हर दिन यह दीपक क्यों जलाती हो? इससे क्या लाभ होगा? ऐसा करना बंद कर दो। लेकिन व्यापारी की पत्नी उनकी बातों को अनसुना कर देती थी और अपनी दिनचर्या में बदलाव नहीं करती थी। वह न केवल अन्य लोगों की परवाह नहीं करती थी, बल्कि अपने पति की भी कोई बात मानने को तैयार नहीं रहती थी। हालांकि व्यापारी अपनी पत्नी से कुछ भी कहने से बचता था। वह समझता था कि अगर उसने उसे किसी बात के लिए मना किया तो झगड़ा हो सकता है, और अगर घर में झगड़ा शुरू हो गया तो उसका ध्यान व्यापार से भटक जाएगा और व्यापार में नुकसान होने लगेगा। व्यापारी न केवल अपनी पत्नी से गहराई से प्रेम करता था, बल्कि यह भी जानता था कि झगड़ों से बचना ही उनकी सुखद गृहस्थी का राज है। हालांकि व्यापारी की पत्नी का प्रेम केवल दिखावा था। कभी कभी वह नाराज हो जाती, लेकिन व्यापारी उसे किसी न किसी तरह मना लेता। इसी सामंजस्य और समझदारी के कारण उनके दिन शांति और सुख से गुजर रहे थे। धीरे धीरे इस व्यापारी दंपति के प्रेम की चर्चा पूरे नगर में फैल गई। लोग उनकी खुशहाल जीवन शैली को सराहने लगे, यहां तक कि उनके प्रेम का उदाहरण दिया जाने लगा। जब यह बात उस नगर के राजा तक पहुंची तो राजा को यह सुनकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ, उस व्यापारी और उसकी पत्नी को पूरे आदर और सम्मान के साथ राजमहल में ले आओ। हम उनके सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए उनका सम्मान करना चाहते हैं, लेकिन याद रहे, उन्हें यह न बताना कि उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी सत्यभामा। राजा की आज्ञा पाकर उसके सैनिक व्यापारी के घर पहुंचे और घर का दरवाजा खटखटाने लगे। फिर कुछ देर बाद व्यापारी अपने घर का दरवाजा खोलता है और देखता है कि राजा के सैनिक उसके द्वार पर खड़े हैं। व्यापारी विनम्रता से पूछता है, आप लोग यहां किस उद्देश्य से आए हैं? सैनिकों में से एक कहता है, राजा साहब ने आपको और आपकी पत्नी को राजमहल में आमंत्रित किया है, कृपया हमारे साथ चलिए। सैनिक व्यापारी और उसकी पत्नी को राजमहल ले आते हैं। वहां राजा उनका बड़े आदर और सत्कार के साथ स्वागत करते हैं। उन्हें भोजन, मिठाई और उपहार प्रदान करते हैं। इसके बाद राजा उन्हें धनराशि भी भेंट करते हैं। व्यापारी और उसकी पत्नी राजा के इस सत्कार से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और धन्यवाद अदा करके राजमहल से विदा हो जाते हैं। राजमहल से लौटने के बाद राजा पूरे नगर में घोषणा करवाते हैं कि व्यापारी और उसकी पत्नी के प्रेम की सराहना में आज रात नगर के सभी घरों में दीप प्रज्वलित किए जाएं। राजा के आदेश का पालन करते हुए नगर के हर घर में दीप जलाए जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद सभी घरों के दीपक बुझ जाते हैं, सिवाय व्यापारी के घर के। उसके घर का दीपक लगातार जलता रहता है और उसकी रोशनी दूर दूर तक फैलती है।
राजा को यह देखकर जिज्ञासा होती है। वे अपनी महल की छत से नगर का दृश्य देखने लगते हैं। उन्हें यह साफ नजर आता है कि केवल व्यापारी के घर का दीपक जल रहा है। राजा को विश्वास हो जाता है कि यह अद्वितीय प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। उसी समय रानी महल में आती हैं और राजा से पूछती हैं, महाराज, आप इतनी गहरी सोच में क्यों हैं? राजा उत्तर देते हैं, रानी जी, देखिए, नगर में सभी दीप बुझ गए हैं, लेकिन व्यापारी के घर का दीप अभी भी जल रहा है। यह उनके आपसी प्रेम और समझदारी का प्रमाण है। मुझे लगता है यह व्यापारी की बुद्धिमत्ता और उसकी सूझबूझ का परिणाम है। रानी राजा की बात से सहमत नहीं होती। वे कहती हैं, महाराज, मैं मानती हूं कि प्रेम का आधार व्यापारी नहीं बल्कि उसकी पत्नी है। उसकी निष्ठा और समर्पण ही उनके घर की खुशहाली का कारण है। राजा और रानी के बीच इस विषय पर बहस होने लगती है। यह बहस इतनी तीव्र हो जाती है कि वे तलवारें तक उठा लेते हैं। एक दूसरे पर वार करते समय दोनों को मामूली चोटें भी आ जाती हैं। अंत में राजा कहते हैं, यह लड़ाई व्यर्थ है। क्यों न हम व्यापारी और उसकी पत्नी की परीक्षा लें और इस बात को स्पष्ट करें कि उनके आपसी प्रेम और सुख का आधार कौन है। रानी राजा की बात मान लेती है, लेकिन कहती हैं, महाराज, पहले मैं व्यापारी की पत्नी की परीक्षा लूंगी। राजा सहमति व्यक्त करते हुए कहते हैं, ठीक है रानी जी, आप पहले व्यापारी की पत्नी की परीक्षा लें और बाद में मैं व्यापारी की बुद्धिमत्ता की जांच करूंगा। फिर रानी के आदेशानुसार कुछ सैनिक व्यापारी के घर की ओर रवाना होते हैं। उस समय व्यापारी घर पर था, क्योंकि वह थोड़ा बीमार था। शाम हो चली थी और उसकी पत्नी पानी लेने बाहर गई हुई थी। सैनिकों ने व्यापारी के घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। दरवाजे पर दस्तक सुनकर व्यापारी मुश्किल से उठकर दरवाजा खोलता है। सैनिकों ने व्यापारी को रानी का संदेश सुनाया। रानी साहिबा कहती हैं कि यदि तुम अपनी पत्नी को मार डालोगे तो वे तुमसे विवाह कर लेंगी, राजा को बंदी बनाकर कारागार में डाल देंगी और तुम्हें राजा बनाकर सिंहासन पर बैठा देंगी। पूरा नगर तुम्हारा होगा। सैनिकों की बात सुनकर व्यापारी क्रोधित हो गया। उसने कहा, जाकर रानी साहिबा से कह दो कि मैं अपनी पत्नी को किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता। मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं और उसकी सुरक्षा के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। अगर किसी ने मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वह मुझसे बड़ा शत्रु कोई नहीं होगा। जहां तक रानी साहिबा से विवाह की बात है, तो आप उनसे कह दीजिए कि मैं किसी भी स्थिति में उनसे विवाह नहीं करूंगा, चाहे वे मुझे अपना पूरा राज्य और सिंहासन ही क्यों न दे दें। मेरी पत्नी मेरे जीवन का आधार है और उसका स्थान कोई और नहीं ले सकता। सैनिक व्यापारी का यह संदेश लेकर राजमहल लौट गए और रानी को सारी बात बता दी। रानी ने व्यापारी के प्रेम और उसकी दृढ़ता की सराहना की, लेकिन अब भी वह मानने को तैयार नहीं थी कि व्यापारी ही उनके घर के प्रेम का आधार था। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम समझ गई रानी जी कि वह व्यापारी कितना समझदार और पत्नीव्रता है। उसके घर की शांति और प्रेम का कारण उसकी सूझबूझ और समर्पण है। महाराज, यह अभी भी सिद्ध नहीं हुआ है। मैंने व्यापारी की परीक्षा ले ली है, लेकिन उसकी पत्नी की परीक्षा अभी बाकी है। यह जानना जरूरी है कि क्या उसकी पत्नी भी अपने पति के लिए उतनी ही निष्ठावान और प्रेममयी है। राजा ने सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, अब मैं स्वयं उस व्यापारी की पत्नी की परीक्षा लूंगा। अगर वह भी अपने पति के प्रति उतनी ही निष्ठा और प्रेम दिखाती है तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि उनके आपसी प्रेम का आधार कौन है। जाओ, उस व्यापारी की पत्नी से कहो कि यदि वह अपने पति को मार डालेगी तो मैं उससे विवाह कर लूंगा और उसे अपनी पटरानी बनाकर रखूंगा। साथ ही उसे नगर की सबसे शक्तिशाली और सम्मानित महिला बना दूंगा। राजा का आदेश लेकर सैनिक व्यापारी के घर की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में वे देखते हैं कि व्यापारी की पत्नी पानी भरकर लौट रही है। सैनिक उसके पास पहुंचते हैं और उसे राजा का संदेश सुनाते हैं। राजा साहब ने कहा है कि अगर तुम अपने पति को मार डालोगी तो वे तुमसे विवाह कर लेंगे। राजा तुम्हें पटरानी बनाएंगे और तुम्हें अपार सम्मान और ऐश्वर्य प्रदान करेंगे। राजा के सैनिकों की बात सुनकर व्यापारी की पत्नी सोचने लगी कि राजा उससे विवाह करने के लिए तैयार हैं। उसने तय कर लिया कि वह अपने पति को मार डालेगी। वह सैनिकों से बोली, मैं अपने पति को मारने के लिए तैयार हूं। संध्या काल में दीपक बुझाकर राजा को इशारा कर दूंगी। सैनिक यह संदेश लेकर राजमहल लौट गए
और राजा को बताया कि व्यापारी की पत्नी अपने पति को मारने के लिए सहमत हो गई है। यह सुनकर रानी को स्त्री जाति से घृणा होने लगी। राजा ने कहा, हमें उस व्यापारी की जान बचानी चाहिए, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत निर्दयी है और वह निश्चित ही अपने पति को मार देगी। राजा ने तुरंत सैनिकों को व्यापारी की पत्नी को रोकने का आदेश दिया। सैनिक दौड़ते हुए व्यापारी के घर पहुंचे, लेकिन वहां देखा कि व्यापारी की पत्नी ने दिन में ही अपने पति को मार डाला था। सैनिकों ने कहा, तुमने तो कहा था कि शाम को दीपक बुझाकर अपने पति को मारोगी, फिर दिन में ही क्यों मार दिया? पत्नी बोली, मुझे तो अपने पति को मारना ही था। मैंने सोचा दिन में मार देती हूं और शाम को दीपक बुझाकर इशारा कर दूंगी। अब राजा साहब मुझे अपनी रानी बनाएंगे। सैनिकों ने कहा, यह तो राजा साहब से ही पूछना होगा। व्यापारी की पत्नी और सैनिक राजमहल पहुंचे और सैनिकों ने राजा को सारी घटना की जानकारी दी। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने व्यापारी की पत्नी को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने देवी सत्यभामा से कहा, हे देवी सत्यभामा, अब मैं तुम्हें 3 महत्वपूर्ण बातें बताता हूं जिन्हें हर पुरुष को अपनी पत्नी के बारे में देखना चाहिए। यदि वह इन्हें सही तरीके से देखता है तो उसके घर में कभी क्लेश नहीं होता। पत्नी की संगति। सबसे पहले पति को यह देखना चाहिए कि उसकी पत्नी कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है और किससे बात कर रही है। जो पुरुष अपनी पत्नी की संगति की जांच करता है, उसके घर में कभी भी क्लेश नहीं होता और वह अपनी पत्नी पर नियंत्रण भी रखता है। बोलचाल का तरीका। पुरुष को अपनी पत्नी की बोलचाल और उसके व्यवहार को भी देखना चाहिए। उसे यह देखना चाहिए कि क्या वह अपने पति का आदर करती है और उसकी बातों को मानती है। यदि वह अपनी पत्नी की बोलचाल पर ध्यान देता है तो उसका घर शांति से भरा रहता है। चाल चलन। तीसरी बात यह है कि पुरुष को अपनी पत्नी के चाल चलन पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि वह अपनी पत्नी के चाल चलन को देखता है और उसे अच्छे से नियंत्रित करता है तो उसके घर में कभी भी क्लेश नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण जी ने यह भी कहा कि जो महिलाएं अपने मनमाने तरीके से घर चलाती हैं और अपने पति की बात नहीं मानती, उनका भी हाल उस व्यापारी की पत्नी जैसा ही होता है। फिर देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे प्रभु, आज आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं इस ज्ञान को समस्त ब्रह्मांड में फैलाऊंगी। अंत में भगवान श्री कृष्ण जी ने देवी सत्यभामा को आशीर्वाद दिया और कहा कि यह ज्ञान समस्त मानवता के लिए लाभकारी होगा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए पति पत्नी के रिश्ते में समझदारी और परस्पर सम्मान होना चाहिए।